हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपका एक्सरसाइज 2 हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे और फ्रैक्शन में एक्सरसाइज 2.1 चल रहा था आपका। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 2 हमको सॉल्व करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, ABCDEF। तो इन 6 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहा हो, आप उसको सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चंस मैसेज करके आप वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो और जो लोग क्वेश्चंस पूछने के बाद उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कॉल करके आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप पूछ लेना जरूर अगर आपको ना समझ में आए तो, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाने का तब तक कोई मतलब नहीं है, पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है ना, जब तक कि आपको सब कुछ समझ में ना आए, ठीक है ना। तो इस वजह से जो भी क्वेश्चन फंसेगा आप हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चों दूसरी बात, आप एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों चीजें क्लास 6 में पढ़ चुके हो। आपको एलसीएम शायद क्लास 5th में होगा, क्लास 5th हो सकता है क्लास 6 में भी हो, दोनों में। तो क्लास 5th और 6 में आपने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना सीखा है। तो मुझे यहाँ अगर मैं इसको बताते चलूंगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझाऊंगा, तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना वो चैप्टर आपको नहीं समझ पाओगे और वो चैप्टर पूरा खत्म भी नहीं हो पाएगा, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। तो इस वजह से आप एलसीएम एचसीएफ जो पुराना पढ़े हुए हो उसको रिवीजन कर लेना। बाकी अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है तो मैं 2-4 दिनों के अंदर एलसीएम और एचसीएफ दोनों का एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियोज बना करके आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आप वहां पे जा करके उसको देख करके सीख सकते हो कि कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे लगता है कि उसमें 6 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा और हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ाई करना था। क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करते हैं हम और समझते हैं कि क्या क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5/14 + 3/7 टू गेट 5/6। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू गेट 7। इन दोनों क्वेश्चंस में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो उस सेंटेंस में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? वेरी गुड, कोई डिफरेंस नहीं है सेंटेंस में, आप भी देख रहे हो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों जब सेंटेंस में डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस कहां पे है? यहाँ पे और यहाँ पे, इस दोनों को ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ 5/14 + 3/7 की जगह पे हमने 15 लिखा हुआ है, अपने तरफ से ये लेट कर लिया, मान लिया हमने कि इसकी जगह पे 15 है और 5/6 की जगह पे हमने कोई और नंबर ले लिया, वो ले लिया हमने 7। तो क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये है कि व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक ना। यानी कि 5/14 + 3/7 में से क्या सबट्रैक्ट करें कि 5/6 हमको प्राप्त हो। इतने में से क्या घटाएं हम कि हमको 5/6 हो। तो अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ पा रहे हो आप ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। उस नंबर को हमने ले लिया यहाँ पे 15 और यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू ना करके लेकर के हमने यहाँ ले लिया वैल्यू और ले लिया मान 7। अब आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 15 टू गेट 7। मतलब क्या है कि 15 में से, बात वही है ना, फ्रॉम मींस से होता है, 15 में से क्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो जाए। तो जरा बताइए आप मुझे
आप बताइए कि 15 में से क्या घटाऊंगा आपके 7 मिल जाए आपको, जरा सोचो तो। 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 मिल जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 15 में से हमने 8 घटाया तो क्या मिलेगा आपको, 7। लेकिन आपको ये 7 नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि क्या घटाने के साथ मिलेगा। तो आपको पता चला कि 15 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 7 प्राप्त होगा। तो ये जो 8 है वो आपको कैसे पता चला, आपको करना कुछ नहीं है ना, इसी 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आप 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 8। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 15 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे और क्या नाम है, यानी कि 15 में से आप 8 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो बच्चों आप क्या करेंगे इसमें से, अब देखो 15 के जगह पे तो ये वाला नंबर है और दूसरा नंबर 7 के जगह पे ये वाला नंबर है, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर। पहला तरीका है ये। कुछ लोगों को ये वाला तरीका, ये वाला मेथड नहीं समझ में आया होगा। इससे भी एक छोटा सा आसान सा मेथड ये है कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना जानना है। आपको ये फ्रॉम दिख रहा है क्या, ये फ्रॉम दिख रहा है, तो आप बस इतना ध्यान दो, इतना बस सोच लो, इतना बस क्वेश्चंस में देख लो कि इस फ्रॉम के सबसे करीब कौन सा फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इस फ्रॉम के सबसे करीब यही तो फ्रैक्शंस है। तो आप जो फ्रॉम के सबसे करीब फ्रैक्शंस होगा उस वाले फ्रैक्शंस में से उसके बाद वाला जो फ्रैक्शंस होता है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम के सबसे करीब, फ्रॉम के पास कौन सा नंबर है 5/14 प्लस 3/7 और इस 5/14 प्लस 3/7 में से 5/6 को घटा दोगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता है कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले मटेरियल को सॉल्व करते हैं, पता है ना, आपने पढ़ा होगा भी ये बिग ब्रैकेट होता है, ये कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और एक होता है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले फर्स्टली हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों क्या बोलते हैं, सिर्फ ओनली ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे यूज हुआ है, तो हम केवल पहले इसी वाले ब्रैकेट के अंदर के मटेरियल को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए इन दोनों के पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले इनका फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर में देखते हो, यहाँ डिनोमिनेटर में 14 है, यहाँ क्या दिया हुआ है 7। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालोगे 4 और 7 का। तो जरा बताइए तो 4 और 7 का एलसीएम कितना होता है। सबसे पहले आपको एलसीएम हमने बताया, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, इस वजह से आपको पता होगा कि एलसीएम निकालने के लिए पहले हम 2 का यूज करते हैं। अरे 2 का ही तो यूज करते हैं, हाँ? तो 2 से आपको पता है, अगर पहले देख 2 का यूज 2 से ही शुरू करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या 2 से इन दोनों में से कोई नंबर पूरा कट जा रहा है। तो देखो तो 7 तो नहीं कटता है, लेकिन 14 2 से पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। 2 7 या कितना होता है, अरे 14 में 2 से डिवाइड करो तो 2 7 या क्या होता है 14, 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि 2 7 या 14 और 7 ये 2 से ये 7 नहीं कैंसिल होगा, तो वैसे नोट कर लो। फिर देखो क्या ये 2 से कटेगा, यहाँ पे नहीं कटेगा क्योंकि 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है। 3 से कैंसिल होगा क्या कैंसिल, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में भी 7 नहीं आता है। 4 से नहीं आता है टेबल। आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी, आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और प्राइम नंबर आपको पता होता है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से कैंसिल होते हैं, 1 से कटते हैं, सेल्फ से कटते हैं खुद से, और दूसरी चीज क्या है, बस इन्हीं दोनों से कटते हैं।
एक से करते हैं और खुद से करते हैं, बाकी किसी अदर नंबर से वो कटते ही नहीं है। उन्हीं नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 7 हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 जरा देखो तो 7 1 से कैंसिल हो रहा है, 1 7 जा 7, और 7 ये सेल्फ से खुद से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7। अदर किसी नंबर से ये 7 कैंसिल हो रहा है क्या? 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, ऐसे किसी नंबर से 7 कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो 7 से कैंसिल करो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, आपको एलसीएम निकालना ही आता है। तो 2 और 7 का एलसीएम क्या नाम है, 14 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? जो आता है यहाँ पे उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 जा 14, ठीक है ना। तो 14 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 14 आएगा। अब देखो पहले वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 14 है, 14 ही तो है। अब इस 14 से क्या करेंगे, इस वाले 14 में डिवाइड करेंगे। तो 14 से 14 में डिवाइड करोगे, 14 1 जा 14, 14 से 14 में डिवाइड करोगे कितने टाइम में जाएगा? एक ही टाइम में जाएगा ना। और इसी 1 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे आप, तो इसका काम खत्म। बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन नोट करो। प्लस का साइन नोट करने के बाद देखो यहाँ 3 बाई क्या दिया हुआ है? 7। तो 7 से 14 में डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। यानी कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। बात समझ में आई? ये इतना हो गया। बगल में यहाँ 5 बाई 6 था, इसको नोट करते हुए चलेंगे, राइट कर दो यहाँ पे आप। फिर देखो बच्चों, देखिए 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बीच में प्लस का साइन था, प्लस 3 2 कितना होता है? 3 2 6 होता है बाई 14। और ये क्या हुआ आपका? -5 बाई 6 पहले से दिया हुआ था, इधर हम इरेज कर देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे 5 और 6 मिलके कितना होता है? 11 11, और नीचे क्या है? 14। बगल में यहाँ पे इक्वल लिखते चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ क्या दिया हुआ था? -5 बाई 6 दिया हुआ था। अब फिर से इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में माइनस का साइन है, और माइनस का साइन है तो हमको करना क्या है? हमको बेटा इस वाले नंबर में से इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले फ्रैक्शन में से इस वाले फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शंस को हम कभी भी ऐड करने के लिए या फिर सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो ये 14 और 4 6 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो जरा 14 और 6 का एलसीएम निकालो, तो निकालो जरा 14 और 6 का एलसीएम। तो कितने से? 2 से इसी स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि देखेंगे 2 से ये 14 भी कटता है, 2 से 6 भी कट रहा है। तो 2 7 या 14, तो 2 3 या 6। अब देखो फिर से, क्या 2 से ये दोनों नंबर्स कटते हैं क्या? नहीं कटते हैं। 3 से देखो 3 अपने आप से कट जा रहा है, और 7 भी खुद से ही कट जा रहा है। तो एलसीएम कितना है इसका? 2 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है ना। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देते हैं हम 2 × 3 × 7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इन तीनों का, 2 3 जा 6, यहां तक 6 हुआ, और 6 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। यानी कि 14 और 6 का एलसीएम कितना आया? वेरी गुड, 42 आया। तो अब इसको हम इरेज करते हैं। एलसीएम आपका आ गया क्या यहाँ पे? 42 आ गया। अब हम इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे जहां जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर से हम इस वाले फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है? 14 है। 14 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब बताओ, आप जहां पे भी हो, घर पे बैठे हो, मैं जितना पूछता हूं उसको बोलो, ठीक है ना, उतना बोलो। और ये फील करो कि मैं आपको लाइव क्लास क्लास में पढ़ा रहा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप मेरे सवालों का जवाब दे रहे हो। तो 14 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे? 14 से डिवाइड किस पे करेंगे? 42 में। 14 से 42 कितनी बार में कट जाएगा? 3 टाइम में। 14 3 या क्या होता है? 42। अरे 14
14 से डिवाइड करोगे 42 में तो 14 किया है तो 42 होता है ना, तो कितनी बार में कटा? 3 टाइम में। करना कुछ नहीं है, इसी वाले फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर दिया हुआ है ना, न्यूमरेटर में 11 है और इसी 11 में ये जो आपका कोसेंट आता है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे क्या बचा हुआ है आपका, यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस नोट कर लो यहाँ पे। यहाँ क्या है बेटा? 6 है। 6 का टेबल ऐसे पढ़ो कि ये 42 कट जाए, तो आपको पता होगा कि 6 7 जा 42 होता है। 6 7 जा कितना होता है? 42। यानी कि इस 5 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो फिर इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? 11 3 जा 33, बीच में माइनस का साइन है। 5 7 जा 35 बाई 42 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं एक छोटा सा, क्योंकि आप ये बात पढ़ जानते हो कि कैसे हम एडिशन ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैं एक बार और फिर से उनको आपको रिकैपिचुलेट कराते चलता हूँ, याद कराते चलता हूँ कि आखिर आपको वो नियम पता है कि नहीं पता है। आपको पता है कि जैसे -2 है और -3 है, सॉरी 2 में 3 को ऐड करना है, तो जरा बताइए 2 में 3 को ऐड करेंगे तो 2 और 3 मिलके कितना होगा बेटा? 5 होगा। क्यों 5 होगा? क्योंकि आपको पता है कि यहां भी इस वाले नंबर के आगे कोई भी नंबर हो गया ना, उस नंबर का जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है ना, वो उसके आगे होता है। तो इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये मान करके चलते हैं कि इसके सामने प्लस का साइन छिपा हुआ है। तो +2 इस वाले नंबर का साइन ये हो गया, इस वाले नंबर का साइन ये हो गया, तो +2 और +3 मिलके कितना हुआ? +5। और प्लस हम लिखते नहीं है, ठीक है ना, प्लस हम लिखते नहीं है। ऐसे ही तो देखो यहाँ पे जब दोनों में प्लस था, इसका मतलब ये है कि दोनों का जो साइन था ना, दोनों का जो चिन्ह था वो सेम था, तो सेम साइन था तो ऐड किया आपने, तो इसका रिजल्ट भी प्लस में ही आया। बात समझ में आई? ऐसे अगर दोनों के पास माइनस का साइन होता, 2 के पास भी माइनस का साइन होता, 3 के पास भी माइनस का साइन होता, तो देखो यहाँ पे भी सेम साइन है ना, यहाँ भी सेम साइन है, यानी कि सेम का मतलब है कि एक जैसा ही चिन्ह था, तो जब एक जैसा ही चिन्ह था तो ये ऐड हुआ और उसका साइन, उसका जो चिन्ह है वही आ गया। यहां भी दोनों के साथ माइनस है, यानी कि एक जैसा साइन है, एक जैसा चिन्ह है, तो दोनों तो ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद 2 और 3 मिलके 5 ऐड तो होंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन। अब आप यहाँ पे 2 और 3 छोड़ के बहुत सारा नंबर ले सकते हो, -5 और -6 लो तो भी 5 और 6 मिलके 11, और दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्या बताया हमने कि जब कोई भी दो नंबर हो, उन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो ना, अगर दोनों के पास प्लस का साइन है तो वो ऐड होके रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर्स माइनस में हो तो वो भी नंबर्स ऐड होंगे और उनका रिजल्ट किसमें आएगा? माइनस में आएगा। लेकिन अगर यहां पे ध्यान देना, यहां कंफ्यूजन होता है, इन दोनों में तो भाई कंफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन यहां से कंफ्यूजन होता है। देखो ऐसे यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं, +2 और -3, दिख रहा है यहाँ पे आपको? यहाँ क्या दिया हुआ है? +2 और -3 दिया हुआ है, और +2 में से 3, हाँ 2 में से 3 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ साइन को देखो, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। यहाँ साइन देख रहे होंगे आप, 2 के साथ तो प्लस का साइन है, 2 के साथ प्लस का साइन है, और 3 के साथ किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में तो इस वाले में और इस वाले में साइन तो सेम था, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों ऐड होके प्लस में आ गए। यहाँ भी साइन एक था, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों ऐड होके माइनस में आ गए। लेकिन यहाँ पे तो एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है, तो देखो यहाँ पे जो साइन है वो अलग अलग है कि नहीं है? डिफरेंट, अलग अलग साइन के हैं कि नहीं है? तो बेटा जब अलग अलग साइन के नंबर्स होते हैं ना, तो उनको जब घटाना होता है, क्या करना होता है? जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो
तो घटाते हैं हम। घटाते कैसे हैं? 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा? बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा आपका? 1 आएगा। लेकिन साइन उसी का लिखते हैं ना जो बड़ा होता है। तो देखो तो 3 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो 3 बड़ा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 3 जब बड़ा है तो 3 के साथ किसका साइन है बेटा? माइनस का साइन है। इस वजह से यहाँ किसका साइन लिखेंगे? माइनस का। बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल्स ले लो आप 7 ले लो। यहाँ लिखो 7 - 4, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो यहाँ भी जब आप घटाने जाते हो तो 4 कोई भी नंबर हो गया, उसका जो साइन होता है उसके आगे वाला होता है। 4 का साइन माइनस है और 7 का साइन यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो देखो दोनों के पास अलग अलग साइन है कि नहीं है? डिफरेंट साइन है कि नहीं है? है ना अलग अलग। तो हमेशा अब यहाँ पे जब अलग अलग साइन के नंबर्स होते हैं ना, तो वहां पे हमेशा घटाना होता है, वहां पे सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है वहां पे? सब्ट्रैक्शन होता है। तो जब अलग अलग साइन के नंबर है तो यहाँ पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। तो 7 में से 4 को घटाओगे कितना आएगा? 3। और साइन उसी का लिखोगे जो नंबर बड़ा होगा। 7 और 4 में से कौन बड़ा है? 7। और 7 के साथ किसका साइन है? प्लस का। तो यहाँ लिखोगे प्लस। तो ये बात समझ गए होंगे आप। ऐसे यहाँ पे करना है। देखिए इस वाले 45 के साथ किसका साइन है? प्लस का। और 33 के आगे कोई साइन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हम मान सकते हैं क्या छिपा हुआ है यहाँ पे? प्लस का साइन छिपा हुआ है। और आप इस प्लस को लिखते नहीं हो, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूं। तो आप क्या करोगे? आपको यहाँ पता चल गया कि दोनों का जो चिन्ह है, दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। और जब दो नंबर्स अलग अलग साइन के होते हैं तो वहां पे हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। वहां पे हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सॉरी, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि घटाना होता है। ठीक है ना? तो यहां पे हम घटाएंगे। तो जरा घटाइए तो 35 में से 35 जाएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 2 आएगा। और साइन उसी का लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो 35 और 33 में से कौन बड़ा है? 35। और 35 के पास किसका साइन है? 35 के पास किसका साइन है? माइनस का। और नीचे क्या है? 42। अब जरा एक बात और बताइए, यहाँ पे -2 है, यहाँ 42 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं ना क्वेश्चन में, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करते हैं। क्या यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 और 42, तो क्या इस 2 से 42 नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। इस 42 में 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? 2 2 या 4। और यहाँ पे 2 बचा, इसको नोट कर लो। 2 1 या 2, कैंसिल हो गया। ठीक है ना? कितनी बार में गया? 21 टाइम में गया। तो 2 अपने आप से 1 टाइम में कटेगा और 42 कितनी बार में कटेगा? 21 बार में। तो -1/21 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को आप, इसे मैं इरेज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको मैं केवल समझा दूंगा, आप घर से उसको लगा लीजिएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों एक जैसे हैं, उसमें सेंटेंस बस अलग अलग हो गया है। सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, बस उसमें नंबर हमने चेंज कर दिया है। गलती से नंबर बस चेंज हो गया है, सॉरी नंबर नहीं, सेंटेंस चेंज हो गया है और नंबर जो था वही है। ठीक है ना? तो आप इस बात को लेके कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बस इस बात को याद रखिएगा कि जहां भी जिस भी नंबर के करीब इस फ्रॉम के, ये जो फ्रॉम दिख रहा है ना आपको, ठीक है ना बच्चों, ये जो फ्रॉम है, इस फ्रॉम के करीब जो भी नंबर होगा, जो भी फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन में से दूसरा जो फ्रैक्शन होगा उस वाले फ्रैक्शन को आप घटा दीजिएगा। आप जो आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना? तो फिर से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि फ्रॉम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? फ्रॉम 5/14 + 3/4 टू गेट 1/5। इस वाले नंबर में से क्या घटाएं कि हमको 1/5 प्राप्त हो?
क्वेश्चन तो यही है। इसमें से क्या घटाओ कि आपको 1/5 मिल जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि फ्रॉम के करीब यही वाला नंबर है, तो इस वाले नंबर में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। सॉल्व करिए। सॉल्व आप घर पे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे था, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ सेंटेंस था वो बस चेंज हो गया है, बाकी क्वेश्चंस वही है और एक ही जैसे हैं, कर लीजिएगा। आपको आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है ना। तो ये 5/14 है प्लस 3/7 है और इसमें से क्या आप सब्ट्रैक्ट करना है 1/5। इसको आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 समझ लिया है, देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सिमरन put 7/6 kg of sweets two kg of milk and 1 kg of 1/2/3 kg of fruits in her bag. How did her bag weight now? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि सिमरन पुट 7/6। क्वेश्चन मैं एक बार देखो ये मिला लेता हूँ, क्वेश्चन गलत ना हो। हाँ ठीक है। क्वेश्चन सिमरन पुट 7/6 kg of sweets and 2 kg of milk और दिया हुआ है कि and 1/2/3 kg of fruits in her bag। सिमरन नाम की एक लड़की है जो